बात करते हैं पर लैटिन वर्ड का जो रूट वर्ड है इसके बारे में बात करते हैं। इसका अर्थ है इक्वल। पर मतलब इक्वल, पर मतलब इक्वल। ध्यान रखना, PAR पैर बोल लो, क्योंकि बीच में ये आएगा तो इसको पैर भी बोलते हैं। इक्वल मतलब बराबर, ठीक है। तो बराबर मीनिंग होगा इसका। इसको हम कह सकते हैं औसत। देखिए पहला है पैर, टर्म यूज इन गोल्फ। ये गोल्फ में एक टर्म यूज किया जाता है पैर, और इसका अर्थ है इक्वल। इसका मतलब हिंदी में भी हम बताते चलेंगे समतुल्य, समतुल्य। फिर अगला शब्द है पैरिटी। अगला शब्द है पैरिटी। अब पैरिटी एक नाउन बन गया है, तो यहाँ इक्वल पे आर पोजीशन, इक्वल पे आर पोजीशन। तो इसका मतलब पैरिटी का मतलब हो गया समानता, समानता। इसका विलोम पता है आपको क्या हो जाएगा? डिस्पैरिटी। विलोम इसका हो जाएगा, एंटोनिम बनेगा डिस्पैरिटी। तो पैरिटी, डिस्पैरिटी। पैरिटी मीन्स समानता, डिस्पैरिटी मीन्स असमानता। वाओ, इट इज क्लियर। नेक्स्ट मीनिंग इज डिस्पैरेज। डिस्पैरेज ये तो हम पढ़ चुके हैं। दिस इज वर्ब, जिसका मतलब है टू बिलिटाइल समवन, किसी को नीचा दिखाना, किसी को तुच्छ समझना। तो डिस्पैरेज मतलब नीचा दिखाना, वर्ब हो गई भाई। जब हम किसी को नीचा दिखाते हैं, अच्छा काम करे लेकिन फिर भी उसे नीचा दिखा दिया, ये डिस्पैरेज है। और डिस्पैरिटी हम पढ़ चुके हैं, पैरिटी का डिस्पैरिटी भी। इसका मतलब क्या है बोलो? असमानता। कंपेयर, जब कम का अर्थ होता है विद, और पेयर मीन्स होता है समान, समझ रहे हो? यानी किसी के समानता की तुलना करना मतलब कंपेयर। तो कंपेयर मतलब तुलना करना, साथ में किसी के साथ किसी से तुलना करना, ठीक है। तो ये है कंपेयर। और यहाँ पर देखिए दो शब्द हैं, पेयर और पीयर। इन दोनों का अर्थ क्या है ये हमको जानना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। पेयर और पीयर, आल्सो फॉर्म पेयर, यानी दोनों पेयर का मतलब है। तो पेयर मीन्स जानते हैं जोड़ा, ये भी जोड़ा से, पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, ये जानते हैं आप, दो लोगों का जोड़ा। पीयर मतलब भी होता है जोड़ा, लेकिन कैसा जोड़ा? समकक्ष व्यक्ति, समकक्ष व्यक्ति, यानी किसी के समान जो व्यक्ति है उसे हम कहते हैं पीयर। तो इन दोनों में देखिए बहुत बढ़िया ये होमोफोन्स बने हैं, पेयर और पीयर। हमने आपको बताया था इसको पढ़ने से बहुत फ़ायदा है इस किताब को। आप यहाँ से एंटोनिम कवर कर सकते हैं, सिनोनिम कवर कर सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कवर कर सकते हैं। स्पेलिंग में बहुत शानदार परफॉर्मेंस करेगा ये, तो ध्यान रखना है सारा, यानी वोकैब समाप्त होगा और इसके बिना आप नहीं कर सकते। तो अब हम नया रूट वर्ड देखते हैं, इक्विवोकल और एम्बिजियस, ठीक है। इक्विवोकल, इसमें रूट वर्ड इक्यू दिख रहा है, इक्वल अभी हमने पढ़ा था, एम्बिजियस। ये दोनों में अंतर क्या है पहले ये समझना है। तो इनमें हम अगर पूछें आपसे इनमें अंतर क्या है, इक्विवोकल और एम्बिजियस, तो इसका दोनों का मतलब ये है अस्पष्ट। ये दोनों स्पष्ट बात नहीं करते हैं। वोकल मतलब साउंड, इक्वल मतलब बराबर। जो बराबर बोल रहा है, दोनों की तरफ समान बोल रहा है, दोनों के लिए ही बोल रहा है, तो फिर वो न्याय क्यों करेगा भाई, समझ रहे हो? तो वो इक्विवोकल है। एम्बिजियस द्विअर्थी बात कर रहा है। दो, एम्बी माने हम पढ़ चुके हैं पहले रूट वर्ड बोथ, तो द्विअर्थी बात करना। एम्बिजियस मीन्स होता है द्विअर्थी, ठीक। एम्बिजियस द्विअर्थी, इक्विवोकल अस्पष्ट। एम्बिग्यूटी माने भी अस्पष्टता हो जाएगा। आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एन इक्विवोकल स्टेटमेंट इज पर्पजली, ये पर्पजली बोला जाता है, डेलिबरेटली जानबूझकर बोला जाता है, विद मलाइस थॉट, मलाइस हम पढ़ चुके हैं बुरे विचारों, यानी गलत विचारों के साथ जानबूझ करके उद्देश्य बना करके ये कथन इक्विवोकल बोले जाते हैं, ठीक। इक्विवोकल स्टेटमेंट कहलाता है, यानी द्विअर्थी अस्पष्ट कथन। एन एम्बिजियस स्टेटमेंट इज एक्सीडेंटली कॉज्ड दैट सेंटेंस इज हाइट ऑफ एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मैंने बता चुके अस्पष्टता, एम्बिग्यूट मीन्स होता है, एम्बिग्यूटी मैंने अस्पष्टता। डबल इंटेंड, फ्रेंच वर्ड में डबल इंटेंड, इन दोनों में इंटेंडर कर रहा है, तो डबल इंटेंडर, ठीक है, अस्पष्ट। ओके, अब हम करेंगे प्रैक्टिस। आप लोग जानते हैं पहले हम सीखते हैं फिर हम प्रैक्टिस भी करके ही जाते हैं, यानी बिल्कुल मीनिंग को सीख करके जाते हैं। पहला हमारा है मैचिंग करते हैं हम। आइए, बी लिटिल मेंट। देखिए बी लिटिल धोखा देना होता है, लेकिन मेंट लग गया, इसका मतलब ये नाउन हो गया। तो यहाँ पे नाउन कहाँ है? बी लिटिल होता तो हम डिस्परेज करते, लेकिन मेंट लगा तो डिस्परेजमेंट कहीं दिखाई दे रहा है, ये। तो ये वाला इसका आंसर बिल्कुल सही हो गया।
ठीक है। अगला हमारी जो अगली जो मीनिंग है देखते हैं, एक्ट ऑफ बीइंग डेलिबरेटली वेग और इनडायरेक्टली डिसेप्टिव स्टेटमेंट। अच्छा, डेट इज डिसेप्टिव और पर्पजली ओपन टू कंट्री इंटरप्रिटेशन। अभी हम पढ़ चुके हैं, पर्पजली जानबूझकर, डेलिबरेटली जानबूझकर, किसी पर्पज से ऐसा काम करना, इसका मतलब उसे हम कहेंगे इक्विवोकेशन। अभी हमने पढ़ा था, वेरी गुड। अगला है क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मिस इंटरप्रिटेशन स्टेटमेंट विद दिस क्वालिटी। ओके, तो इसका हम क्या कहेंगे, एम्बिग्युइटी। तो ये अर्थ ये भी है। द स्टेटमेंट और वर्ड, ये भी स्टेटमेंट या वर्ड है विद टू मीनिंग, दो मीनिंग के साथ। वन ऑफ देम रिस्क्यू, इनडेलिकेट और ऑफ पॉसिबल सेक्सुअल कनोटेशन। तो इसका हमको बताना है, इसका हो जाएगा डबल इंटेंड, यानी फ्रेंच में है। ओके, इनइक्वलिटी किसे कहेंगे, इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी किसे कहेंगे, तो इनइक्वलिटी आपको पता ही है भाई, डिस्पैरिटी हो जाएगा, डिस्पैरिटी। इक्वलिटी किसे कहेंगे, तो भाई जाहिर बात है पैरिटी, पैरिटी, इक्वलिटी, डिस्पैरिटी, इनइक्वलिटी। ठीक है, एक मीनिंग बची पी, इधर पीयर और ये लास्ट में हम देखते हैं क्या है, यहाँ पर है वंस इक्वल। हाँ देखो 7 का डी यहाँ पर, यहाँ पर जी जो है 4, पीयर मैंने सब कुछ किसी के बराबर होना, तो यानी पीयर। ओके, चलिए अब हम ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। इज देयर ए डिस्पैरिटी इन एज बिटवीन ए ग्रैंडफादर एंड हिज ग्रैंड डॉटर। डिस्पैरिटी, इज देयर ए डिस्पैरिटी इन एज, डिस्पैरिटी मतलब असमानता, इन एज बिटवीन ए ग्रैंडफादर एंड हिज ग्रैंड मदर, यानी दादा और दादी जी के बीच में डिस्पैरिटी है, उम्र में असमानता है। तो यहाँ पर क्या हो कहेंगे, ये सही है कि गलत, एकदम से कथन सही है। इज एन इक्विवोकल स्टेटमेंट क्लियर एंड डायरेक्ट। इक्विवोकल जो स्टेटमेंट होता है वो क्लियर और डायरेक्ट होता है, इक्विवोकल भाई क्लियर का नहीं होता है, वो तो अस्पष्ट होता है, तो दूसरे का हो जाएगा नो। इज एन अनइक्वल आंसर, अगर कोई अनइक्वल आंसर दे रहा है यानी स्पष्ट आंसर दे रहा है, बेग एंड मिसलीडिंग, तो मिसलीडिंग नहीं होगा, वो तो भाई सही होगा। भाई मिसलीड क्यों करेगा भाई, नो। आर पॉलिटिशियन ऑफर मास्टर ऑफ इक्विवोकेशन। पॉलिटिशियन जो राजनेता होते हैं, क्या वो इक्विवोकेशन के मास्टर होते हैं प्रायः, ये हमको बताना है। तो भाई हाँ, इक्विवोकेशन स्पष्ट बोलने के तो भाई मास्टर होते हैं राजनेता लोग। आर एम्बिगियस स्टेटमेंट आर समवट कंफ्यूजिंग। एम्बिगियस स्टेटमेंट हमें कंफ्यूजिंग होता है जरूर भाई, जो बात क्लियर ही नहीं कर रहा है वो तो कंफ्यूज कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा किसके पक्ष में बात कर रहा है, निष्पक्षता बात। अगला यहाँ पर हम देख सकते हैं, आर पीपल विद डिस्परेट, जो परसेप्शन डिस्परेट नीचा दिखाने के उद्देश्य से वो लोग जो होते हैं, ऑफ लाइफ लाइकली टू एक्सपीरियंस रियलिटी इन द सेम वे, यानी सेम तरीके से वो रियलिटी एक्सपीरियंस भी करते हैं जो नीचे दिखाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, नो। इज ए डिस्परेजिंग लुक वन ऑफ एडमायरेशन। क्या एक डिस्परेजिंग जो लुक होता है, नीचे दिखाने वाला लुक, वन ऑफ एडमायरेशन प्रशंसा के लायक होता है प्रशंसा नहीं होता है, वो नीचे दिखाना होता है। व्हेन पीपल इक्विवोकेट, जब लोग इक्विवोकेट करते हैं, बराबर बोलते हैं यानी समानता से बोलते हैं, आर दे इवेडिंग द इशू। यस, इज द डेलिबरेट यूज ऑफ डबल इंटेंडर्स लाइकली टू शो प्यूरिटेनिकल पीपल। जानबूझकर जो लोग होते हैं डबल इंटेंडेड करते हैं, यानी द्विअर्थी बात करते हैं, लाइक टू शो प्यूरिटेनल पीपल। इसका क्या आंसर हो जाएगा, नो का यस हो जाएगा, ये बताना है। आर सुपरवाइजर्स एंड, ये हमको बताना है, सुपरवाइजर एंड देयर सबऑर्डिनेट्स पेयर्स होते हैं क्या, वो सुपरवाइजर और उसके जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो क्या उनके साथ पेयर होते हैं, नहीं भाई वो पेयर नहीं होते, वो समकक्ष कहाँ होते हैं, एक पद पेयर नहीं होते भाई, नो। बहुत बढ़िया, चलिए अगला रूट वर्ड हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से सेशन ऐसे हैं कि आपको एक एक सीखना है। ज़्यादा अगर आप पढ़ लोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा। एक पढ़ो, पूरे दिन माइंड में वही रखो, पूरी तरीके से याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। ओके, ज़्यादा पढ़ना भी